पंजाब और हरियाणा में हो रही ब्लड बैंकों में धांधली को लेकर हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को एक बार फिर से जमकर लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन और पुलिस ही नहीं चाहता कि ये गोरख धंधा बंद हो। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बड़े सारे ब्लड बैंकों में बड़ी धांधली चली हुई है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार हाई कोर्ट ने क्यों पूछा। बताइए कि कितने इसमें मामले दर्ज हुए, किन किन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए और क्या कुछ कार्रवाई हुई। पंजाब हरियाणा के ब्लड बैंकों में हो रहा खून का गोरख धंधा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पंजाब से कहा, दिशा निर्देशों का ब्यौरा नहीं, क्या कार्रवाई हुई जानकारी चाहिए। पुलिस जांच पर भी चीफ जस्टिस ने उठाई सवाल। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और होम से एफिडेविट के जरिए मांगी रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा में ब्लड बैंकों में हो रही धांधलियों को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब हरियाणा सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। दोनों राज्यों को कई बार इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया। इस बार कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह भी बताया जाए कि जिन अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन्हें बाद में क्लीन चिट कैसे दी गई। पूरे मामले पर लुधियाना से हमारे संवाददाता राजेश गौतम और पंचकुला से तारा ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पंजाब हरियाणा में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून के काला बाजारी में लिप्त हैं। मानयोग हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को लताड़ा भी कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जो वॉलंटियर डोनेट करते हैं, जो संस्था डोनेट करती है, वो ब्लड कहाँ पे जाता है। मानयोग कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को कहा है कि इस पे पूरी जांच की जाए। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, लिस्ट बना के रखा जाए कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनका ब्लड कहाँ पे जाता है। पीछे पंजाब में भी कई जिलों में ये जो खून की लोग दलाली करते हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ, कोर्ट में मामला भी चल रहा है, लेकिन सरकार इसमें अनदेखा कर रही है। वहीं पे जो हाई कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो दोनों सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें। जो वॉलंटियर ब्लड डोनेट करते हैं उनका आखिर ये ब्लड कहाँ पे जाता है। बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा में ब्लड डोनेट होता है और जो ब्लड आता है ब्लड बैंक में वो ब्लड जाता कहाँ पे है। इसको सरकारों को बोला गया है कि इन पर ध्यान रखें। जो लोग इन काला बाजारी में लिप्त हैं उनके ऊपर मामला दर्ज करके इनकी जांच पड़ताल की जाए। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना। ब्लड बैंकों में हो रही धांधली के मामलों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में हरियाणा में कई ऐसे ब्लड बैंक के मामले सामने आए हैं जहां पर धांधली चल रही थी। इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है और किन किन लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, इनकी रिपोर्ट जो है उन्हें सबमिट कराया जाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 23 अप्रैल तक अभी हरियाणा की अगर बात करें तो किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और कौन ऐसे लोग हैं जो बैंक की धांधली में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो है हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा सरकार पर सख्ती दिखाती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से ब्लड बैंकों की धांधली चल रही है उसमें आने वाले समय में हरियाणा में किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। कोर्ट ने सभी ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है और किन लोगों पर कार्रवाई की गई है इसका भी ब्यौरा मांगा गया है। पंचकुला से तारा ठाकुर। हरियाणा पंजाब में एक ही नाम से चल रहे कई ब्लड बैंक। कोर्ट ने एक बार फिर सू मोटो यानी कि स्वयं संज्ञान लेते हुए पंजाब के ड्रग एवं फूड कंट्रोल विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर और पंजाब के डीजीपी को जालंधर के एक निजी अस्पताल में चल रहे ब्लड बैंक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और लाइसेंस कैंसिल होने और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से आरोपी को दी गई क्लीन चिट और आरोपियों को बचने की कोशिश किए जाने वह एक ही नाम से हरियाणा व पंजाब में अन्य राज्यों में चल रहे ब्लड बैंकों की विस्तार से रिपोर्ट बनाकर चीफ सेक्रेटरी व होम के एफिडेविट सहित जमा करवाने को कहा था। हाईकोर्ट की ओर से कई मौकों पर पंजाब व हरियाणा सरकार को आदेश जारी कर ब्लड बैंकों की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा जाता रहा है। कोर्ट ने पेश हुए अधिवक्ताओं को सुनाई खरी खरी। बुधवार को चीफ जस्टिस रविशंकर झा पर आधारित बेंच के मामले की सुनवाई हुई।
जहां प्रतिवादियों की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट को देख कोर्ट ने पेश हुए अधिवक्ताओं को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वह कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों के समक्ष रखकर बनाई गई है। अगली सुनवाई पर पेश हो स्पष्ट और विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने पंजाब के ड्रग व फूड कंट्रोल विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर व पंजाब पुलिस प्रमुख को इस मामले में जांच कर चीफ सेक्रेटरी हेल्थ व होम को एफिडेविट सहित पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा से संबंधित प्रतिवादियों को अगली सुनवाई के दौरान स्पष्ट और विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा है। रिकॉर्ड के लिए है डिजिटल योजना। सुनवाई के दौरान रेलवे से रिटायर हुए सिविल इंजीनियर सतीश चंद्र गुप्ता ने कोर्ट में सीएम दाखिल कर इस मामले में कोर्ट की मदद करने की पेशकश की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। गुप्ता का सुझाव था कि उनके पास एक ऐसी डिजिटल योजना है जिसके तहत सभी ब्लड बैंकों को रजिस्टर कर उनका डाटा व डोनर की पूरी जानकारी ली जा सकती है। कितना रक्त आया, कितना बाहर गया और किस मरीज के लिए दिया गया, ये सारा डाटा रखा जा सकेगा और हर दिन रिकॉर्ड की जांच भी की जा सकेगी। पुलिस का रवैया हैरान करने वाला। इससे पहले कोर्ट के आदेशों पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जालंधर की ओर से कोर्ट में 1 जुलाई 2022 को पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि गुलाब देवी अस्पताल में चल रहे ब्लड बैंक में खामियां पाए जाने के बाद ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी, साजिश और दस्तावेजों से छेड़छाड़ की धाराएं लगाई गई थी। गौरतलब है कि पुलिस ने 4 जुलाई 2020 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जालंधर की कोर्ट में एफआईआर की कैंसिलेशन रिपोर्ट कर दी थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार करते हुए थाना डिवीजन नंबर 2 जालंधर को 7 सितंबर 2020 को आदेश दिए थे कि मामले की निष्पक्ष जांच करे। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने एक बार फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी। पुलिस प्रशासन नहीं चाहता ये गोरख धंधा बंद हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लगता है कि पुलिस और प्रशासन चाहता ही नहीं कि यह गोरख धंधा बंद हो। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ ब्लड बैंक के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन मूक बना हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से रमेश हांडा के साथ डेस्क से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और होम विस्तृत रिपोर्ट के साथ कोर्ट के सामने पेश हों और ये बताएं कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ एक्शन लिया गया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।